जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार द्रवा क्लास स्पेशल जो मॉर्निंग में निःशुल्क टेस्ट करवाया जा रहा है, इसी का टेस्ट नंबर 17 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 23/12/2025 को टेस्ट हुआ था, तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और इसका पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर जो है ना रखा गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। दो का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे एक कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कठिन परिश्रम करने वालों पुरुषों को जो है ना कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, बताइए कितना होता है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 3600 जो है ना कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का फुल फॉर्म जो है ना मतलब पूर्ण रूप क्या है, बताइए। निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वोटर वेरीफाइबल पेपर क्या है, ऑडिट ट्रेल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछेगा कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है, तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट क्या है, ट्रेल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे कर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो असत्य। इसमें बोल रहा है कि बताना है ना, इसमें 3 सही है बाकी एक क्या है तो गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या दिया, जवाहर सागर परियोजना बोलेगा तो चंबल नदी पर बना है, बिल्कुल क्या है सही है। जवाहर सागर परियोजना बोलेगा चंबल नदी पर है, बिल्कुल सही है। जयकवाड़ी परियोजना बोलेगा तो सतलज नदी पर स्थित है, ये क्या है गलत है। याद रखिए ना कि जयकवाड़ी परियोजना बोलेगा तो किस नदी पर है, तो जयकवाड़ी परियोजना जो है ना गोदावरी नदी पर क्या है तो स्थित है। ठीक है, इसलिए 2 नंबर क्या है तो गलत पूछा था ना, 2 नंबर क्या है तो गलत है। और तुलुर परियोजना बोलेगा झेलम नदी पर है, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर परियोजना बोलेगा चंबल नदी पर स्थित है, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है गलत है, बाकी ए सी और डी क्या है तो सही है। नेक्स्ट है ये करा है कि हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, बताइए। करा हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस जो है ना किस वर्ष हुआ था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1910 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है ये करा कि आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है, बताइए किसके द्वारा। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा। नेक्स्ट आइए करा अग्नि प्राइम मिसाइल किसके द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण जो है ना किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अग्नि प्राइम मिसाइल किसके द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, बताइए किसके द्वारा किया गया है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और डीआरडीओ का अगर स्थापना पूछेगा तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि डर्बी कप का संबंध जो है ना किस खेल से, बताइए। डर्बी कप का जो संबंध है किस खेल से है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, घुड़दौड़ से है। किससे, घुड़दौड़ से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको बना लीजिएगा। ये जो है ना मैथ क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन दिखा देते हैं, आंसर बता दे रहे हैं कितना होगा। 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है, बताइए। सहकारी समिति का जो गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, स्वतंत्रता का क्या है तो अधिकार है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में कहाँ लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो है ना आयोजित की गई है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कहाँ लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित की गई है, कहाँ किया गया है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पलाऊ में किया है। कहाँ किया गया, पलाऊ में। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किस मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है निम्नलिखित में से किस मृदा की जलधारण क्षमता जो है ना सबसे कम होती है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बलुई दोमट का। किसका होता है, बलुई और दोमट का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है, बताइए। करा कि कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है, बताइए किसको बोलते हैं। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, तिरुकल्लूर क्या है, तिरुकल्लूर को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी जो है ना होती है, बताइए। पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है।
तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा क्या होता है? कैरोटोसिस होता है। क्या होता है? कैरोटोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? बताइए किसको हुआ है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? किसको हुआ है बताइए? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी उपयुक्त सभी होगा। क्या क्या है? तो लाडघर बीच, नागोन बीच भी है, और पनरका बीच, गुहागर बीच भी है, और श्रीवर्धन बीच भी, इन सभी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा किसमें sp संकरित कार्बन है? बताइए करा किसमें जो है ना sp संकरित कार्बन है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? तो CH होगा। नेक्स्ट आइए करा कि वनस्पति का विकास निर्भर करता है किस पर करता है? बताइए वनस्पति का जो विकास निर्भर करता है किस पर करता है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तापमान एवं आर्द्रता पे क्या करता है? निर्भर करता है। नेक्स्ट आइए करा कि यहाँ पे असत का जो है ना मिलान का चयन करें। इसमें असत कौन सा है? इसमें 3 सही है, बाकी क्या है? एक गलत है। यहाँ पे क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास, और यहाँ पे क्या है? किन देशों के बीच होता है, मतलब किन देशों के मध्य होता है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है ना कोकन अभ्यास जो होता है भारत ब्रिटेन के बीच होता है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सियाम भारत अभ्यास 2025 जो है ना किन 2 देश के बीच हुआ है? भारत सिंगापुर के बीच हुआ है। ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। भारत और जो है ना थाईलैंड होगा, इसलिए बी नंबर क्या है? गलत है। आइए कह रहा है युद्ध अभ्यास 2025 भारत अमेरिका के बीच हुआ है, सही है। और मैत्री अभ्यास बोलेगा भारत थाईलैंड के बीच हुआ है, ये भी क्या है? तो डी भी क्या है? सही है। तो मैत्री अभ्यास 2025 का बात करें भारत थाईलैंड के बीच होता है, ये भी क्या है? सही। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे, कर निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व जो है नहीं है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है? कौन नहीं है बताइए? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जस्ता नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प क्या है? तो सत्य है। इसमें कौन सत्य है? बाकी 3 क्या है? गलत है। बताइए इसमें कौन सत्य है? देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र है, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। कथा सरित सागर के लेखक बोलेगा कौन है? सोमदेव है। नीति सार के लेखक बोलेगा तो कामदक है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और रामचरित्रम के लेखक बोलेगा तुलसीदास है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। देखिए रामचरितमानस के लेखक बोलेगा गोस्वामी तुलसीदास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना सी भी सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है ना सी सही नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? तो भवभूति है। कौन है? भवभूति एक नाटककार था। ठीक है, लेकिन अगर बात करें रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास है। लेकिन यहाँ पे जो एक ही आंसर होगा ना, यहाँ पे आंसर बी होगा। बाकी यहाँ पे जो है ना ये भी क्या है? गलत है। और हर्षचरित के लेखक बोलेगा तो कौन है? बाणभट्ट है, ना कि हर्षवर्धन। इसलिए यहाँ पे सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? केवल सही है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? बताइए विटामिन के विशिष्ट भूमिका जो है ना किसके संश्लेषण में है? बताइए क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोथ्रोम्बिन। क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ? बताइए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? बताइए क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नागपुर में। कहाँ है? तो नागपुर में। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बीजों के अनुकरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो है ना कौन सा है? बताइए बीजों के अनुकरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिब्रेलिन है। क्या है? जिब्रेलिन है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच होता है? बताइए क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच होता है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मंगल एवं क्या होगा? बृहस्पति होगा। क्या होगा? मंगल एवं बृहस्पति होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला जूनो सक्रिय हुआ। बताइए कौन सा देश में? कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला सक्रिय हुआ कहाँ? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चीन होगा। कहाँ होगा? चीन। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्रोमैटिड किससे बना होता है? बताइए क्रोमैटिड जो है ना किससे बना होता है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य जो है ना करता है कौन? बताइए राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है कौन? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि शैवाल में भोज्य पदार्थों का संचय किस रूप में होता है? बताइए शैवाल में भोज्य पदार्थों का संचय किस रूप में होता है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टार्च में होता है। किस में होता है? स्टार्च में। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है कि मिलान करे कूट की मदद से। यहाँ बताना है कि देखिए यहाँ पे क्या है समुद्र सैन्य अभ्यास और यहाँ पे क्या किन देशों के मध्य होता है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 जो है ना किन दो देशों के मध्य होता है, बताइए। समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 जो है किन दो देशों के मध्य होता है, तो भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। जेमैक्स बोलेगा तो किन दो देश के बीच होता है, जेमैक्स बोलेगा भारत और जापान के बीच होता है। अष्टा हिंद बोलेगा तो भारत से ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। इंद्र अभ्यास बोलेगा भारत और रूस के बीच होता है। यहाँ पे क्या है, सब सामने सामने है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 31 पे कर है कि भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। बताइए क्या होगा। यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूजन हो गए कि इसका आंसर उड़ीसा भी होगा, छत्तीसगढ़ भी होगा, लेकिन हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप देखिए कहीं भी तो आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, लेकिन यहाँ सर के द्वारा जो उड़ीसा आंसर दिया गया है। याद रखिएगा ना कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बोलेगा तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। बहुत जगह आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। हालांकि झारखंड के पास क्या है, सबसे ज़्यादा जो है ना कोयले का भंडार है, ठीक है। इसलिए क्या है, यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे आंसर यहाँ पे सर के द्वारा उड़ीसा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बोलेगा तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। और झारखंड के पास क्या है, कोयले का जो भंडार क्या है, तो सर्वाधिक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पूछेगा ना क्वेश्चन, अगर तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर पूछेगा भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो झारखंड है, ठीक है। लेकिन भंडार बोले झारखंड, लेकिन यहाँ उत्पादक राज्य बोलेगा तो क्या होगा, छत्तीसगढ़। तो झारखंड जो है ना भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो भूमिगत और खुले मैदानों में दोनों में क्या अग्रणी है। इसके बाद उड़ीसा, उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना सही होना चाहिए, लेकिन सर के द्वारा आंसर बी दिया गया, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बुक्का प्रथम। क्या होगा, बुक्का प्रथम होगा, ठीक है, बुक्का प्रथम होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है, बताइए कौन है, बताइए क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा यूडोमीटर। क्या है, यूडोमीटर है। और कहीं कहीं ना आपको रेन गेज भी मिलेगा, और इसी को यूडोमीटर भी कहते हैं, इसी को ओम्ब्रियोमीटर भी कहते हैं, इसी को जो है ना प्लियोमीटर भी कहते हैं। बहुत सारे नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आई 34 पे करा कि पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी, बताइए किस प्रस्ताव में, बताइए। करा पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी, किस में, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अगस्त प्रस्ताव में। किसमें, अगस्त प्रस्ताव में। नेक्स्ट आया करा कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है, कितनी होती है। फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है कितनी होती है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर क्या होगा, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो है ना कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या की बात करें कितना 9 होती है, जिसका जो मतलब होता है ना कि इसके एक परमाणु में 9 प्रोटॉन और 9 क्या इलेक्ट्रॉन है। यह आवर्त सारणी के हेलोजन समूह का क्या है, पहला तत्व है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और समूह बोलेगा कितना होगा, 17 होगा। और इसका प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो एफ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय गणना के लिए आधार वर्ष क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय गणना के लिए आधार वर्ष क्या है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2022 से क्या है, 2023 है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि शतफल वे होते हैं जो केवल क्या है, कहाँ विकसित होते हैं, बताइए। शतफल वे फल होते हैं जो कहाँ विकसित होते हैं। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अंडाशय में जो विकसित होते हुए क्या होते हैं, शतफल होते हैं। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक जो है नहीं होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में से नाभिक नहीं होता है, किस में नहीं होता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्लेटलेट्स में नहीं होता है, लेकिन मूल रोम कोशिका में होता है, मोनोसाइट में होता है, सफ़ेद रक्त कोशिका में होता है। नेक्स्ट आइए, ग्रीन मफलर का जो संबंध है ना किससे है, बताइए। ग्रीन मफलर का जो संबंध है किससे है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ध्वनि प्रदूषण से। किससे, ध्वनि प्रदूषण से है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था, बताइए। मंझी प्रथा का जो संबंध है किस सिख गुरु से था। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुरु अमरदास से। किससे, गुरु अमरदास से। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि क्लोरीन के खोजकर्ता जो है ना कौन है, बताइए। क्लोरीन के खोजकर्ता जो है ना कौन है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सीले हैं। कौन है, सीले हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ना कब किया गया था, बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है कब किया गया था।
43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट ये करा कि मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है किस काल में? बताइए, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है किस काल में? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कुषाण काल में। कुषाण काल से जो है ना माना जाता है। नेक्स्ट ये करा कि एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? बताइए, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गर्म एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राजवित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बताइए, राजवित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 247 के आई के तहत किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि टिप्पानी लोक नृत्य किस राज्य की है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि टिप्पानी जो लोक नृत्य है ना किस राज्य की है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में 92 वर्ष की आयु में पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में 92 वर्ष की आयु में पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बताइए क्या होगा? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 48 होगा ना, 47 तक हो गया। 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर कर रहा है योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था किसने? बताइए, योगतम की उत्तरजीविता का जो प्रतिपादन है ना किसने किया था? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था। नेक्स्ट है ये करा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति राष्ट्रपति की शक्तियों में कौन सा है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति राष्ट्रपति की शक्तियों में से कौन सा है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कार्यपालिका है। क्या है? तो कार्यपालिका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? बताइए, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है ना कौन सा है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। नेक्स्ट आया करा कि मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध था? बताइए, मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध था? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, खोखर। क्या होगा? खोखर जाति के विरुद्ध था। नेक्स्ट आया करा कि कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए, कह रहा है कौन सी धातु सबसे अधिक जो है ना अभिक्रियाशील है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। इनमें से 5वां प्रांत जो है ना कौन सा था? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। तो 5वां जो प्रांत था ना उसका नाम क्या था? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कलिंग था। क्या था? कलिंग। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पाइकारा जलप्रपात किस राज्य में है? बताइए, पाइकारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बताइए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बताइए, इसमें क्या आवश्यक नहीं है? बताइए। तो पढ़ा लिखा होना क्या आवश्यक नहीं है, लेकिन आयु 35 पर आवश्यक है। लोकसभा चुने जाने की योग्यता रखता हो ये भी आवश्यक है। देश का नागरिक हो ये भी क्या है? आवश्यक। लेकिन पढ़ा लिखा क्या है? ये आवश्यक जो है नहीं है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत का पहला पीएम मित्र पार्क तहसीला जो रखी गई है? बताइए, कह रहा है कि भारत का पहला पीएम मित्र पार्क तहसीला रखी गई है कहाँ? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भैंसोल गाँव में रखा। कहाँ रखा गया है? भैंसोल गाँव में रखा गया है। और ये भैंसोल गांव पूछेगा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर राज्य दे देगा ना कि भारत का पहला पीएम पार्क की तहसीला कहाँ रखेगी, कौन सा राज्य में, तो मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के भैंसोल गांव में रखा गया है। नेक्स्ट आइए, मध्य प्रदेश में जो कोई जिला होगा उसमें जो है ना उसके गाँव में रखा गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं कौन? बताइए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं किन को? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना किनको मानते हैं? तो थॉमसन को भी मानते हैं और नोटेस्टीन को भी मानते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि थॉमस कप का जो संबंध है किस खेल से? बताइए, थॉमस कप का जो संबंध है किस खेल से है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 को कहा जाता है कौन सा योजना? बताइए, चौथी पंचवर्षीय योजना को कौन सा योजना कहा जाता है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गॉडगिल योजना कहा जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान बीमीय सूत्र क्या है? तो नहीं है। बताइए, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान बीमीय सूत्र नहीं है? किसका नहीं है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बल एवं दाब का क्या है? नहीं है, लेकिन कार्य एवं ऊर्जा का है। आवेग एवं संवेग का है। भार एवं बल का है सेम। ठीक है, समान बीमीय सूत्र है, लेकिन बल एवं दाब का क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य बना है कौन बना है? बताइए, कह रहा है कि हाल ही में आसियान का जो है ना 11वां सदस्य कौन बना है? बताइए।
तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा, ईस्ट तिमोर लिस्ते बना है। कौन बना? ईस्ट तिमोर लिस्ते बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? तो 62 जो है मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 62 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 63 नंबर का रहा है मिले राइट एस है किसका? बताइए, मिले राइट एस जो है ना किसका है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, निकेल का है। नेक्स्ट आएगा कि तूफानी हिंदू उपनाम है किसका? बताइए, तूफानी हिंदू उपनाम है किसका? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्वामी विवेकानंद का है। तूफानी हिंदू उपनाम किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। नेक्स्ट आएगा कि सार्क जो है ना किस संघ का जीव है? बताइए, सार्क जो है किस संघ का जीव है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉर्डेटा का है। किसका? कॉर्डेटा का है। नेक्स्ट आएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है क्या? बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय क्या है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होना। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा अलंकार शास्त्र पर रियासल ए उसज नामक पुस्तक लिखी? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उपज नामक जो है उसज नामक पुस्तक लिखी? बताइए, किसने लिखा? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बाबर। किसने? बाबर। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। बताइए, दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है, बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है, ये भी क्या है? गलत है। इसलिए दोनों क्या है इसमें, इनमें से क्या हुआ? कोई नहीं, इसमें दोनों क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य जो है ना नहीं रही है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है? कौन नहीं रही है? बताइए। तो पहला देखिए 69 का जो है ना पहला क्या दिया? उषा मेहता जो है ना यही क्या है? नहीं रही है। ठीक है, बाकी सरोजिनी नायडू रही है, रेणुका राणे रही है, पूर्णिमा बनर्जी रही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो इसका प्रवाह निर्भर करता है किस पर? बताइए, कह रहा यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है किस पर? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उसकी घनत्व पर क्या करता है? निर्भर करता है। नेक्स्ट आइए करा कि वह कौन जगह थी करा जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का जो है ना पहला अधिवेशन हुआ था? बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन कर रहा है ना कि वह कौन जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? बताइए कौन सा जगह था? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लखनऊ था। कौन था? लखनऊ था। नेक्स्ट आएगा है कि नोगर खाइलेम अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ? बताइए, नोगर खाइलेम अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। नेक्स्ट आएगा कि निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है, बताइए किस में? निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है किस में? बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मूल अधिकार में मिलता है। किसे मिलता है? मूल अधिकार में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 74 पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 कर रहा है कि हाल ही में 92 वर्ष की आयु में पॉल बिया किस देश के जो है राष्ट्रपति बने? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में 92 वर्ष की आयु में पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो 74 का सही उत्तर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कैमरून के बने। कहाँ के बने? कैमरून के। नेक्स्ट आएगा कि नदी का गंदा जल उदाहरण है किसका? बताइए, नदी का गंदा जल उदाहरण है किसका? तो 75 का सही उत्तर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, निलंबन बिलियन का है। नेक्स्ट आएगा इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है? कह रहा है इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है? किसको? बताइए कौन सा समिति है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्राक्कलन समिति है। नेक्स्ट आएगा कि चार्ल्स के नियम का अचर है, बताइए क्या? चार्ल्स के नियम का अचर क्या है? बताइए, कांस्टेंट क्या है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दाब है। क्या है? तो दाब है। चलिए आगे देखिए 78 मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है, बोरोक्स जो है ना अयस्क है किसका? बताइए, बोरेक्स जो अयस्क है किसका है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सोडियम का है। किसका है? सोडियम का है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में IUCN के 90वां सदस्य जो है ना कौन बना है? बताइए, हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, तुवालू। कौन बना है? तुवालू। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि लाखर जनजाति निवास करती है कहाँ करती है? बताइए, लाखर जनजाति जो निवास करती है कौन सा राज्य में निवास करती है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम में निवास करती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का जो आधार था ना, क्या था? बताइए, 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का जो आधार था क्या था? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत का विभाजन था।
नेक्स्ट आइए करा कि वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ना किसके द्वारा की जाएगी, बताइए। करा है कि वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ना किसके द्वारा की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि अगले एक साल जो है ना चलने वाला है। बताइए, मतलब जो भी एग्जाम होगा ना उसमें जरूर पूछेगा। बताइए, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पाकिस्तान। कहाँ, तो नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, तो करा है कि वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट आइए, करा है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होता है क्या होता है, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, घटता है। नेक्स्ट है, ये निम्नलिखित में से किस गुजर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था। बताइए, क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस गुजर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महिपाल क्या होगा, तो प्रथम होगा। नेक्स्ट है, ये करा कि लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है। बताइए, लाइपेज नामक एंजाइम का जो स्राव होता है कहाँ से होता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट है, ये करा कि हिक्कत लोक नृत्य है किसका। बताइए, हिक्कत लोक नृत्य जो है ना किसका है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, जम्मू कश्मीर का है। किसका है, जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कर रहा है कि गलत कथन का जो है ना चयन करें। इसमें गलत कथन बताइए, इसमें गलत कथन कौन सा है। तो देखिए, पहला करा, इसरो ने विक्रम 3201 नामक भारत का पहला स्पेस प्रोसेसर लॉन्च किया है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो इसरो ने विक्रम 3201 नामक भारत का पहला स्पेस प्रोसेसर लॉन्च किया है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा है कि असम में पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया। असम में, कहाँ, असम में, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट करा है कि पुणे में भारत का पहला जो है ना मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो सी नंबर क्या होगा, तो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा ना कि भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन जो है ना पुणे में नहीं, कहाँ पे किया गया, चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया, चेन्नई में किया गया। ठीक है, इसलिए सी नंबर क्या है, गलत है। यहाँ पे ए बी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है, करा कि सहसंयोजी एवं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। बताइए, सहसंयोजी एवं के संबंध में कौन सा पूछा है कथन जो है ना गलत है, मतलब असत्य है। बताइए क्या होगा। तो देखिए, पहला करा सहसंयोजी के बारे में, ये अणु के रूप में रहते हैं, क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा इससे क्वथनांक एवं तरणांक निम्न होते हैं, ये भी क्या है, सही है। ये जल में घुलनशील होते हैं, क्या है, गलत है, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, सी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया है। राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पहले इसमें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, ये करा निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जीवाश्म युक्त है। बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान क्या है, जीवाश्म युक्त है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विंध्यन है। क्या है, विंध्यन है। नेक्स्ट है, करा कि सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है। करा कि सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है। बताइए, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कनाडा से लिया। कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है, ये करा कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना जो है ना कब की गई थी। बताइए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना जो है ना कब की गई थी। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1890 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, करा कि संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। बताइए, करा कि संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, करा कि घास में जो है ना कौन सा अम्ल होता है। बताइए, घास में कौन सा अम्ल होता है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बेंजोइक अम्ल होता है। तो घास में कौन सा अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि हाल ही में चर्चित व्यक्तिगत छन्नू लाल मिश्र का निधन हुआ, जिनका संबंध किससे है। बताइए, करा कि हाल ही में चर्चित व्यक्तित्व छन्नू लाल मिश्र का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है। बताइए, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शास्त्रीय संगीत से है। नेक्स्ट है, ये करा कि आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा कौन होता है। बताइए, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा कौन होता है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, करा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है ना क्या है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 85वां है। कितना स्थान है, 85वां है। नेक्स्ट आइए, करा है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है। बताइए, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन। बताइए, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोमबत्ती करता है। कौन करता है, मोमबत्ती करता है।
तो ये लास्ट क्वेश्चन पे ये करा है कि कोलाचेल का युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था बताइए। कोलाचेल का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1741 ईस्वी में हुआ था। तो कोलाचेल का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1741 ईस्वी में हुआ था। तो ये रहा आपका टेस्ट नंबर कितना रहा, 17 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना कमेंट बताइएगा आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।